नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप रिसर्च सर्किल में। आज हम सीटेट में बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे जो सीटेट में हमेशा से ही पूछे जाते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, शिक्षकों को बच्चों की आवश्यकता और हितों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। उल्लेखित अवधारणा में निम्न में से किस प्रकार की प्रगतिशील शिक्षा का अनुसरण किया गया है? रचनात्मकता। निम्न में से कौन डेवी स्कूल के अनुसार सही है? तो डेवी स्कूल के अनुसार जो सही है, स्कूल लोकतांत्रिक होना चाहिए। स्कूल और सामाजिक जीवन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। स्कूलों को शिक्षार्थी के आर्थिक जीवन को सशक्त बनाने के लिए व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसका मतलब है इसका तीनों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। आखिर प्राथमिक जो विद्यालय के जो बच्चे हैं किस वातावरण में सबसे अच्छे ढंग से सीखते हैं? जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। इसका आंसर सी सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को सक्रिय रूप से बनाए रखने से सकारात्मक मानवीय रिश्ते और सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित होती है? इसका आंसर होगा डी, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वाला अभिविन्यास। निम्नलिखित में कौन मध्य बाल्यावस्था की अवधि का एक प्रमुख संकेत है? तो उनका जो संकेत है मध्य बाल्यावस्था की अवधि का जो प्रमुख संकेत है तार्किक विचार का विकास जो प्रकृति में मूर्त है। एक नन्हे बच्चे का स्वभाव संभवतः डैश ही सकता है तो अनुकरणशील डैश हो सकता है तो अनुकरणशील हो सकता है। एक नन्हे बच्चे का स्वभाव अनुकरणशील हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में लैंगिक पक्षपात का एक उदाहरण है? तो लैंगिक पक्षपात का जो उदाहरण है, एक शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास का समर्थन करने का गलत तरीका है? तो इसका जो आंसर होगा छात्रों से कक्षा में अपनी मूल भाषा का उपयोग न करने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत विकास के एक विशेष चरण में या एक से अधिक पहलुओं में बच्चे की सामान्य प्रकृति और व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने में सहायक होता है? इसका आंसर होगा विकास एक अनुक्रम का सिद्धांत है और इसका जो दूसरा आंसर होगा प्रतिमान की एकरूपता का सिद्धांत। दोनों के अनुसार जो है एक विशेष चरण में एक या एक से अधिक पहलुओं में बच्चों की समान प्रकृति और व्यवहार पूर्वानुमान लगाने में सहायक होता है। लेखन में असमर्थता निम्नलिखित में से किस अधिगम अक्षमता का लक्षण है? तो इसका जो आंसर होगा डिस्ग्राफिया का ये लक्षण है। सो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें।